राहुल और इंस्पेक्टर राजन ने महालक्ष्मी अपार्टमेंट्स की तरफ कदम बढ़ाए। यह जगह शहर के एक पुराने इलाके में स्थित थी, जहां अब ज्यादातर लोग नहीं रहते थे। फ्लैट नंबर 302, विक्रम सेठ का पुराना घर, जहां शायद इस पूरे रहस्य का जवाब छुपा हुआ था। लेकिन उन्हें पता था कि यहां आना खतरनाक हो सकता है। वे जानते थे कि उनके पीछे वाले लोग उन्हें जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। फिर भी उन्होंने फैसला किया कि वे इस जोखिम को उठाएंगे, क्योंकि अनन्या की सच्चाई सामने लाना उनके लिए सबसे जरूरी था। ये अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि वहां की हर चीज धूल से ढकी हुई थी। फर्नीचर पुराना और टूटा हुआ था और हवा में एक अजीब सी गंध थी। राहुल ने कहा, यहां कुछ गलत है। मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी काम करना होगा। राजन ने सिर हिलाया और कहा, हां, लेकिन सावधान रहना, यहां कुछ भी हो सकता है। उन्होंने फ्लैट की तलाशी शुरू की। राहुल ने एक पुराने डेस्क के दराज को खोला, जिसमें कुछ पुराने तस्करी के दस्तावेज और फोटो थे। राहुल और इंस्पेक्टर राजन महालक्ष्मी अपार्टमेंट से भाग निकले थे, लेकिन उन्हें पता था कि खतरा अब भी टला नहीं है। उनके पास विक्रम सेठ के पुराने घर से मिले सबूत थे, जो इस पूरे रहस्य को सुलझाने की चाबी हो सकते थे। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वे अकेले नहीं हैं। कोई उन पर नजर रख रहा था। राजन ने कहा, हमें यह सबूत सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। अगर ये किसी गलत हाथों में पहुंच गए तो सब खत्म हो जाएगा। राहुल ने सिर हिलाया और कहा, लेकिन कहां? हमें किस पर भरोसा करना चाहिए? तभी उनकी गाड़ी के पीछे से एक आवाज आई, मुझ पर। राहुल और राजन ने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में दृढ़ता थी और उसके हाथ में एक पिस्तौल थी। वह कहने लगे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करते हो तो मुझे बताओ कि तुम्हें क्या मिला है। राजन ने सावधानी से कहा, तुम कौन हो और तुम हमारी मदद क्यों करना चाहती हो? महिला ने जवाब दिया, मेरा नाम मीरा है। मैं अनन्या की दोस्त हूं। उसने मुझे बताया था कि अगर उसके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारी मदद करूं। राहुल ने आश्चर्य से पूछा, तुम अनन्या की दोस्त हो, लेकिन उसने मुझे तुम्हारे बारे में कभी नहीं बताया। मीरा ने मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या ने तुम्हें बहुत कुछ नहीं बताया। उसे पता था कि यह सच्चाई तुम्हारी जान ले सकती है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि तुम सब कुछ जान लो। मीरा ने उन्हें एक पुराने घर की तरफ ले जाने का फैसला किया, जो शहर के बाहर स्थित था। वहां पहुंचकर उसने कहा, यहां तुम सुरक्षित हो, यह जगह किसी को नहीं पता। लेकिन जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। कोई उन पर नजर रख रहा था। तो दोस्तों, यह था खूनी राज का 5वां एपिसोड। अगले एपिसोड में जानिए क्या होता है जब राहुल, राजन और मीरा इस साजिश की तह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं और कैसे वे इस रहस्य को सुलझाते हैं। क्योंकि यह सिर्फ एक गोदाम का राज नहीं है, यह एक ऐसा सच है जो देवगढ़ की नींव हिला देगा।